हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में क्लास 9th के लिए हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, क्लास 9th हिस्ट्री के चैप्टर 1 जिसका नाम है भौगोलिक खोजें। इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग इतिहास, क्लास 9th इतिहास के चैप्टर 1 जिसका नाम है भौगोलिक खोजें, इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके क्लास 9th के भी परीक्षा में पूछा जाएगा और ये सभी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, हम देखे हैं, और कुछ क्वेश्चन क्लास 10th में भी मिलेगा। इसलिए ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? स्पेन का, पुर्तगाल का, इंग्लैंड का या अमेरिका का? तो वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो आपको याद रखना है कि वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रहेगा, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा? बताना है कि यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा? तो राइट आंसर हो जाएगा अरबों से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि धर्म युद्ध हुआ था। धर्म युद्ध हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ईसाइयों और तुर्कों में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। ये सभी क्वेश्चन लिखकर जरूर याद कर लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कोलंबस मूल निवासी था। कोलंबस मूल निवासी था स्पेन का, पुर्तगाल का, जेनेवा का या फ्रांस का? तो कोलंबस मूल निवासी था, राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा का। कोलंबस मूल निवासी था जेनेवा का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसी प्रकार से हम सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करा देंगे, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि हेनरी द नेविगेटर राजा था। हेनरी द नेविगेटर राजा था, पुर्तगाल का राजा था या इंग्लैंड का राजा था, स्पेन का राजा था या रोम का? तो राइट आंसर आपको याद रखना है कि हेनरी द नेविगेटर राजा था पुर्तगाल का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाल का राजा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्षांश बताने वाला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि कैरोलिगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था, यानी राजा कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शारलमा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर व्यापारी वर्ग का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? तो मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? इटली का, जर्मनी का, फ्रांस का, पुर्तगाल का? तो मार्टिन लूथर कहाँ के रहने वाला था? तो आपको याद रखना है जर्मनी का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि द्रव्ययात्रण के सिद्धांत की आलोचना किसने की? तो राइट आंसर आपको याद रखना है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विक्लिफ ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है अमेरिका का पता किसने लगाया? अब यहाँ पर पूछा गया है कि अमेरिका का पता किसने लगाया? वास्को डी गामा ने, कोलंबस ने, हेनरी ने या किसी ने नहीं? तो अमेरिका का पता किसने लगाया आपको याद रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण टाइप क्वेश्चन है। तो अमेरिका का पता किसने लगाया? कोलंबस ने।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ब्राज़ील की खोज किसने की? ब्राज़ील की खोज किसने की? तो राइट आंसर आपको याद रखना है, यहाँ पर हो जाएगा कैब्रल ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? बताना है कि अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यहाँ पर कि जमोरिन कहाँ का राजा था? जमोरिन कहाँ का राजा था? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का यहाँ पर कालीकट का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा भारत का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी? कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। या फिर ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो कैप्टन कुक ने। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर कि इसाबेला कहाँ की रानी थी? तो राइट आंसर 18 नंबर का हो जाएगा स्पेन की, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि केबरल नामक पुर्तगाली जहाजी ने कहाँ का पता लगाया था? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ब्राज़ील का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चांदी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? पूछा गया है कि रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? फ्रांस में, इंग्लैंड में, रोम में, जर्मनी में। तो रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? तो आपको याद रखना है रोम में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा रोम में। क्वेश्चन नंबर 22 है आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15वीं 16वीं सदी में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि पुंजागरण का केंद्र बना, पुंजागरण का केंद्र बना? तो राइट आंसर हो जाएगा इटली, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि उत्तमांशा अंतरिक्ष यानी केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? तो राइट आंसर आपको याद रखना है 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बार्थोलोम्यू डियाज, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया। अब पूछा गया है कि अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1492 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर 26 नंबर का हो जाएगा 1453 में। क्वेश्चन नंबर 27 है विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? यानी विश्व का चक्कर किस यात्री ने सबसे पहले लगाया था? तो राइट आंसर आपको याद रखना है मैगलन ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया था? अब यहाँ पर पूछा गया है किस वर्ष लगाया था? मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, किस वर्ष लगाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1519 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था? वास्को डी गामा ने भारत का पता लगाया था, किस वर्ष लगाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का 1498 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था? 1498 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था?
तो वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल मजीद ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि कुबलाई खान कहाँ का निवासी था? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए चीन का। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूफाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था? बताना है यहाँ पर कि न्यूफाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन सेबास्टियन कैबोट ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, डिवाइन कॉमेडी की रचना की किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा दांते ने हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? तो राइट आंसर 34 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोम में। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये तो साइंस का क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि नए समुद्री मार्गों की खोजों से किसके बीच व्यापार संबंध बढ़ा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारत तथा रोमन साम्राज्य के बीच। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। क्वेश्चन नंबर 39 है, नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा? नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमेरिगो वेस्पुसी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि अंधकार युग की अवधि थी। अंधकार युग की अवधि क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 5वीं से 14वीं सदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो इस चैप्टर में टोटल 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। आप लोग ये सभी प्रश्न जरूर याद कर लीजिएगा और इसी प्रकार से आगे का भी चैप्टर का क्लास होगा, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।